भारत और फ्रांस की राफेल डील। फ्रांस अपने फाइटर जेट का अधिक उन्नत संस्करण बनाने जा रहा है। डसॉल्ट एविएशन के साथ मिलकर फ्रांस का लक्ष्य राफेल का एक ऐसा वर्जन तैयार करना है जो अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 से भी बढ़िया प्रदर्शन करेगा। इसे राफेल F-5 या सुपर राफेल नाम दिया जा सकता है। फ्रांस को उम्मीद है कि उसके प्रमुख लड़ाकू जेट का ये नवीनतम संस्करण एक बार फिर बाजार में अपनी पकड़ बनाएगा। हाल के वर्षों में राफेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी F-35 से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। राफेल के नए संस्करण को 2030 तक तैयार करने की योजना है। डसॉल्ट एविएशन को यूरोपीय देशों को लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करने में F-35 के सामने हार का सामना करना पड़ा है। यूरोप में मिली इन असफलताओं ने फ्रांसीसी फाइटर जेट निर्माता ने सुपर राफेल को विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। सुपर राफेल संस्करण को न्यूरॉन नाम के विंगमैन ड्रोन के साथ मिलकर संचालित करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इस नवीनतम लड़ाकू संस्करण को पायलटों स्वायत्त रूप से कंट्रोल करेंगे। यह विमान दुश्मन के हमले के दौरान खुद को और अपने संचालन में शामिल अन्य प्रणालियों की रक्षा करने में सक्षम होगा। इसके लिए रडार जैमिंग और आत्मरक्षा प्रणालियों से लैस किया जाएगा। सुपर राफेल पर लगे जैमिंग रडार वर्तमान राफेल जेट की समस्याओं को दूर करेंगे। इसके अलावा सुपर राफेल को फ्रांस और ब्रिटेन के सहयोग से बनी गाइडेड मिसाइलों को ले जाने के लिए भी डिजाइन किया जा रहा है। इनमें फ्यूचर क्रूज मिसाइल और फ्यूचर एंटी शिप मिसाइल शामिल हैं। नवीनतम राफेल लड़ाकू संस्करण में एक टारगेटिंग पॉड भी होगा जो टेलियोस और रिको एनजी की ताकत को एक साथ लाएगा। टेलियोस टारगेटिंग पॉड का इस्तेमाल राफेल F-3R और राफेल F-4 वेरिएंट में किया गया है, जबकि रिको एनजी टारगेटिंग पॉड का इस्तेमाल मिराज विमान में किया जाता है। इसके अलावा सुपर राफेल को हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों को ले जाने के लिए भी डिजाइन किया जाएगा। फ्रांसीसी रक्षा वेबसाइट मेटा डिफेंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुपर राफेल को उच्च स्तर पर विकसित किया जाएगा। ये केवल एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक एयर कॉम्बैट सिस्टम की तरह है जो एक सिस्टम के भीतर एक सिस्टम पर आधारित है। भारत नेवी के लिए फ्रांस से 26 राफेल M फाइटर जेट खरीदने की डील करने जा रहा है। इसकी चर्चा के लिए फ्रांस सरकार और दसॉ कंपनी के अधिकारी कल भारत आएंगे। वे रक्षा मंत्रालय की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी से डील को लेकर चर्चा करेंगे। रफाल M फाइटर जेट समुद्री एरिया में हवाई हमले के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किए गए हैं। भारत नेवी के लिए फ्रांस से 26 राफेल M फाइटर जेट खरीदने की डील करने जा रहा है। इसकी चर्चा के लिए फ्रांस सरकार और दसॉ कंपनी के अधिकारी कल भारत आएंगे। वे रक्षा मंत्रालय की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी से डील को लेकर चर्चा करेंगे। 50,000 करोड़ की इस डील के तहत फ्रांस राफेल M जेट के साथ हथियार, सिमुलेटर, क्रू के लिए ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मीटिंग में नेवी के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। वे इस वित्तीय वर्ष के अंत तक फ्रांस के साथ बातचीत पूरी करने और डील पर हस्ताक्षर करने का प्रयास करेंगे। नेवी के लिए खरीदे जा रहे 22 सिंगल सीट राफेल M जेट और 4 डबल ट्रेनर सीट राफेल M जेट हिंद महासागर में चीन से मुकाबले के लिए इंस्विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। इस डील की जानकारी सबसे पहले पीएम मोदी की पिछले साल की फ्रांस यात्रा के दौरान सामने आई थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया था, जिसे फ्रांस ने दिसंबर 2023 में स्वीकार किया। इससे पहले सितंबर 2016 में 59,000 करोड़ रुपए की डील के तहत भारत वायुसेना के लिए फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद चुका है। इस बार भारत राफेल M विमान खरीद रहा है। पहली खेप में 2-3 साल लग सकते हैं। वायुसेना के लिए विमान आने में 7 साल लगे थे। इंस्विक्रांत के समुद्री परीक्षण शुरू हो चुके हैं। उसके डेक से फाइटर ऑपरेशन परखे जाने बाकी हैं। सौदे पर मुहर लगने के कम से कम 1 साल तक तकनीकी और लागत संबंधी औपचारिकताएं पूरी होंगी। नौसेना के लिए राफेल इसलिए भी उपयुक्त है क्योंकि वायुसेना राफेल के रखरखाव से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुकी है। यही नौसेना के भी काम आएगा। इससे काफी पैसा बच जाएगा। राफेल M की पहली खेप आने में 2-3 साल लग सकते हैं। वायुसेना के लिए 36 राफेल का सौदा 2016 में हुआ था और डिलीवरी पूरी होने में 7 साल लग गए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।